नगर निगम चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता या मेयर पद के दावेदार रहे नागेश्वर दास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो अब चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और ना ही लड़ेंगे। आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। नागेश्वर दास ने कहा कि नगर निगम चुनाव में पार्टी ने जमीनी स्तर पर वर्षों से कार्य कर रहे नेताओं की अनदेखी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम की सिफारिश की थी। इसके बावजूद पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन दिया जो मुख्य रूप से व्यवसायी है। उनका दावा है कि पैसे के प्रभाव में एक स्थानीय डॉक्टर को मेयर प्रत्याशी के रूप में समर्थन दिया गया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि इसी तरह निर्णय लिए जाते रहे तो भविष्य मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी तो रिम्स के किसी डॉक्टर को ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि मेहनत जमीनी कार्यकर्ता करते हैं और लाभ किसी अन्य को मिल जाता है। नागेश्वर दास ने यह भी आरोप लगाया है कि पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा उन पर दबाव बनाकर आधिकारिक प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन दिलवाया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि टिकट वितरण में आर्थिक लेन देन हुआ है। नागेश्वर दास के इस्तीफे से चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य से मैं अपने पद और पार्टी से इस्तीफा सौंप रहा हूँ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना आइडियोलॉजी से, जो झारखंड के नेता लोग हैं वो अपना आइडियोलॉजी से भटक गए हैं। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विचार था श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के विचारों पर चलना। पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार था कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को आगे लाने का काम किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, झारखंड के स्तर के जो नेता हैं, वो हाशिए पर आज के डेट में पहुंच चुके हैं, जिनका मानसिक संतुलन हमें नहीं लगता है कि उनका सही है, क्योंकि सही कार्यकर्ताओं को आकलन वो नहीं कर पाते हैं। जबकि स्थानीय यहाँ के विधायक, जो पूर्व विधायक थे निर्भय सावादी जी, और यहाँ पे पूर्व जो नगर निगम के जो चेयरमैन थे दिनेश यादव जी, और जो अभी कार्यरत रहते हैं सुरेश साव जी, पार्टी में सक्रिय रूप से निभाते हैं भूमिका सुरेश साव जी, और महिला नेत्री है झारखंड के जो भाजपा के विनीता कुमारी जी, ये सारे नेताओं ने, जो राजकुमारी जो मेयर का जब बात हुई तो राजकुमारी, सारे नेताओं ने मेरा नाम एक नंबर पर और दूसरे नंबर पर कामेश्वर पासवान का, तीसरे नंबर पर प्रकाश दास का, बनारसी दास का, ये चारों नाम स्थानीय कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है उनका नाम देने का ये लोग काम किए। लेकिन ऊपर के नेतृत्व, जो झारखंड के नेतृत्व, कुछ लोग माननीय बाबूलाल जी अपने स्तर से डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद चौधरी जी को समर्थन देने का काम किए, जिससे हमारे पार्टी के सभी नेताओं का दिल में असंतुष्टि हुआ, असंतुष्ट है। निर्भय सावादी जी ने पिछले बार सुनील पासवान जी को टिकट दिलाने का काम किए, तो सुनील पासवान को जिताने का भी उसने काम किया। लेकिन आज निर्भय सावादी की भी बात नहीं चला, दिनेश यादव जी की बात भी नहीं चला, विनीता कुमारी की भी बात नहीं चला, और आपका सुरेश साहू जी की बात नहीं चला। तो ऐसी हालत में अगर मैं ये नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए मुझे समर्थन नहीं मिला, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ प्रकाश दास जी को दे देते, बनारसी दास जी जो, कामेश्वर पासवान जी को, जो जमीनी स्तर का लीडर है उनको दे देते, मुझे देते, हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो कभी पार्टी में सक्रिय रूप से भूमिका निभाए नहीं किए हैं वो व्यक्ति को मिला है, जिससे सारे कार्यकर्ता असंतुष्ट है। आज हमको अगर मिल जाता समर्थन तो कामेश्वर पासवान चुनाव मैदान में नहीं रहते। आज भी मुझे अगर मिल जाएगा तो कामेश्वर पासवान अभी चुनाव मैदान से हट जाएगा। आज कामेश्वर पासवान को अगर मिल जाता तो मुझे ये नौबत देने की बात नहीं आती। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी सदस्यता से और इस्तीफा दे रहा हूँ और आगे की रणनीति तय करूँ। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी लीडर नहीं है जो अपने खुद लगा हो, पत्नी खुद लगा हो, बेटा लगा हो, एक भी लीडर जिला में नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम हुई है तब तो हम, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, सारे लोग ने यहाँ से जुलूस ले जाने का काम किए। हम मेहनत करके मैदान भरने का काम किए, चाहे आजीडी का मैदान हो, चाहे पपरौटाड़ का मैदान हो, चाहे आपका एकेडमी का मैदान हो, चाहे झंडा मैदान हो, चाहे रांची का प्रोग्राम हो, जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ हमने पूरा जुलूस लेकर, पूरा भीड़ लेकर जाने का काम किए। लेकिन मुझे आज उपेक्षित हो गया, हमारा दिल टूट गया। लेकिन फेसबुक पे तो कुछ दिन पहले आपने लिखा था कि हम समर्थन दे रहे हैं शैलेंद्र चौधरी को। उसमें इसी कारण, इसीलिए आज ये काम हमको करना पड़ रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जो कर रहे हैं इसी कारण हम कर रहे हैं, क्योंकि अचानक आनंद फानन में मुझे बुलाया गया
लेकिन मुझे पता नहीं था, पार्टी का इतना दबाव था, इतना प्रेशर था। एक तो हम जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, वो दलित, इतना दबाव हो गया जो कि मुझे बोलना पड़ा। लेकिन हमको दबाव और दबाव के कारण और प्रेशर पर हमको वह बात बोला। तो आपका ये आरोप है कि क्या टिकट बिका है आपका भाजपा का? हाँ, भाजपा का टिकट बिका है। किसने बेचा है भाजपा का टिकट? किसने बेचा है? हम तो जो भाजपा का जो यहाँ का आला कमान है, जो झारखंड में जो देखते हैं, उनसे हुआ होगा। हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बात तो जरूर संभावना जताई जा रही है। सारे पूरा गिरिडीह जनता बता रही है इस बात को कि पैसा वाला को टिकट मिल गया। अच्छा, ये क्या आप दोबारा हम पैसा नहीं कमाए, लेकिन आदमी जरूर कमाए। क्या आप दोबारा चुनाव में आ रहे हैं क्या? अभी हम फिलहाल मेयर में चुनाव में भी नहीं जाने जा रहे हैं, नहीं जा रहे। ये बताइए, आपने नॉमिनेशन चूंकि इसलिए नहीं आ रहे हैं कि पार्टी ने कहा था कि नॉमिनेशन कर दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे जो कार्यकर्ता सही रहेगा, जिनका राजकुमारी में आएगा उनको हम लोग लेंगे। हम लोगों ने नॉमिनेशन एकाएक उनका नाम आया। नॉमिनेशन के पूर्व ही पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया था डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को, उसके बाद भी आप नॉमिनेशन किए, नामांकन वापसी के दिन भी आपने नाम वापस नहीं लिया और अब आप पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जो जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है उसको जो मैंने समर्थन नहीं मिला है, इसके कारण सवाल ये है कि आप